Hello student, today we discuss what is potential energy. ये potential energy क्या होता है? The potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of its position or configuration on some field. यानी potential energy उसका position के हिसाब में डिफाइन हो सकता है. कैसे? मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को आप उसको उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए जो वर्क डन करते हैं वही उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है. जैसे एग्जांपल देखिए, ये मान लीजिए जैसे एक स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग को अगर हम स्ट्रेच करते हैं या इसको कॉम्प्रेस्ड करते हैं तो एक वर्क डन हमको करना पड़ेगा. ठीक है, एक वर्क डन करना पड़ेगा. यही वर्क डन इसमें, इस स्प्रिंग में जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा ना, वही है पोटेंशियल एनर्जी. जैसे मान लीजिए और एक कोई ऑब्जेक्ट को देखिए, कोई ऑब्जेक्ट को अगर कोई प्लेयर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर में अगर लिफ्टिंग करता है तो उसके लिए भी एक वर्क डन करना पड़ेगा. वो जो वर्क डन होता है वो उस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी का रूप में स्टोर हो जाता है. जैसे मान लीजिए बैटरी जो है ना, बैटरी में जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो सेपरेशन होता है ना, सेपरेशन के लिए उसमें एक एनर्जी का फॉर्म, एक एनर्जी स्टोर हो जाता है. वही एनर्जी बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो क्लास 11th का आप लोग का जो ये सिलेबस है, ये जो चैप्टर है, इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिराइव करना होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा. ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे. ये एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए. ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट को इस हाइट में ले जाना है, h हाइट में ले जाना है. तो ये इस ऑब्जेक्ट को h हाइट में, इसे ये मान लीजिए a है, ये b पॉइंट में ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो ये वर्क डन कितना होगा? ठीक है, ये वर्क डन जो है वही होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन क्यों करना होगा? तो ये वर्क डन का जरूरत इसीलिए पड़ेगा क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट का वेट मान लीजिए mg है. तो ये परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द अर्थ एक एक्ट करेगा, इसका जो फोर्स है mg. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का सेंटर हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है. ये पुल का कारण ही ये ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए एक फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स इसका वेट का बराबर होगा, जो F = mg होगा. ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को B पॉइंट में ले जाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कितना होगा? वर्क डन होगा कितना? वर्क = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू F × h हाइट में ले जाना है. ये साइन इसलिए क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है. F = mg h, ये वर्क डन होगा. यही वर्क डन इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. यानी पोटेंशियल एनर्जी होगा mg h. ठीक है, तो यही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहीं से हम लोग करते हैं. मान लीजिए एक स्टूडेंट थोड़ा सा रन करके फिर एक हाई जंप लेता है. ठीक है, तो ये हाई जंप जब लेगा तो कितना हाइट में हो जाएगा? तो इसके लिए क्या करना होगा? जैसे रन करेगा ना, यानी रन करेगा तो उसमें कुछ काइनेटिक जो एनर्जी जो एनर्जी आएगा उसमें वो है काइनेटिक एनर्जी. वही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. मान लीजिए स्टूडेंट का जो वेलोसिटी है, वो जो स्टूडेंट रन कर रहा है उसका वेलोसिटी मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड. वो हाइट निकालना होगा. ठीक है, तो इसमें जो रन करते वक्त उसमें जो काइनेटिक एनर्जी जो आता है वही पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्म हो जाता है. तो काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा?
के ई इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है, पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच। तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो के ई इजिकल टू पी ई हम लोग लिख सकते हैं, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इजिकल टू एम जी एच, एच निकालना है, एम एम कैंसिल आउट, जी एच इंटू वी स्क्वायर बाई 2 और एच इजिकल टू जी नीचे आ जाएगा 2 इंटू जी, और h इजिकल टू हम लोग जानते हैं g कितना है, g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको न्यूमेरिकल के लिए आप 10 मान सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। देन v स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, और v का तो है 10 इंटू 10 बाई 2 इंटू 10, 10 5, और h इजिकल टू 5 मीटर। इस तरह से आप लोग इसको निकाल सकते हैं।